नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम परसेंटेज में नेक्स्ट सीरीज लेकर के आए हैं वो कमीशन पर बेस्ड सीरीज है। ठीक है, देखो इस टाइप के सवाल भी पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। होता क्या है, जैसे हम कहीं पे भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, तो जॉब यार दो तीन तरीके से होती है। जैसे एक तो आपकी प्राइवेट सेक्टर की होगी और एक गवर्नमेंट सेक्टर की होगी। तो प्राइवेट सेक्टर में जो मार्केटिंग में जॉब करते हैं, ठीक है, तो मार्केटिंग वाले जो ज्यादातर होते हैं वो अपने जो भी एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी या कमीशन या सैलरी प्लस कमीशन पर बेस रखते हैं। एक आदमी को तो रख लिया कि चलो भाई, जैसे कोई सेल्समैन है उसको रख लिया कि आप ही हमारे यहाँ नौकरी पर आ जाओ, ठीक है, हम आपको इतनी सैलरी देंगे। लेकिन उसमें हमने क्या कर दिया, उन्होंने टारगेट फिक्स कर दिया कि आपको इतना काम करके देना पड़ेगा, इतनी सेल करके देनी पड़ेगी। दूसरा, कुछ आदमी, कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कमीशन पर ही रखे जाते हैं। मतलब उनकी सैलरी कुछ नहीं है और उनको सिर्फ और सिर्फ क्या दे रही है कंपनी, कमीशन दे रही है। ठीक है, जैसे ज्यादातर जो बिल्डर होते हैं तो ये क्या करते हैं, जितने भी सेल्समैन होते हैं इनके अपने सेल्समैन से सीधा कमीशन होता है कि आप एक फ्लैट या एक प्लॉट जैसे भी आप बिकवाते हैं तो उस पर हम आपको क्या देंगे, कमीशन देंगे। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको सैलरी भी मिलती है कुछ कुछ काम के लिए, ठीक है, और अगर वो उससे भी बहुत अच्छा काम करते हैं तो उस पर क्या मिलता है, उन्हें कमीशन मिलता है। तो यार ये कोई बाहर का अलग से टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये भी हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं सारी की सारी। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है, या सैलरी या केवल कमीशन, इस टाइप से जॉब में आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो जैसा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। 10,000 रुपए की 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 31,100 रुपए कंपनी के खाते में जमा कर देता है तो उसके द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है भाई, चलो अब मैं आपको थोड़ी सी बात और एक बेसिक सी बताता हूँ कि ये जो कमीशन होता है ना, ये थोड़ा सा कंपनी पे भी डिपेंड करता है यार। कई बार कंपनी को पता होता है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि ये अपने आप ही बहुत ज्यादा बिकने वाला है, तो उसके बाद क्या करते हैं कि एक लिमिट तक तो सेल्समैन का कमीशन ठीक ठाक रखते हैं और उसके बाद से क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। और कुछ प्रोडक्टों पर ऐसा होता है कि कंपनी क्या करती है, कमीशन को बढ़ाती है, जिसको हम बोनस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे हम कि जिसमें आगे जाकर के ज्यादा सेल पर क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो ये सवाल समझना, 10,000 रुपए की बिक्री तक तो दिया उन्हें 5% कमीशन, इससे अधिक बिक्री पर दिया 4% कमीशन। भाई एक बात समझो, जैसे ये टोटल सेल है, इस टोटल सेल में 10,000 तक कितना कमीशन है, 5%। और अगर इससे ऊपर की जो सेल हो उस पर क्या कमीशन है, 4%। मतलब 10,000 तक एक ही परसेंट तो एक्स्ट्रा मिला, यही तो कह दोगे आप कि 10,000 तक भी 1% एक्स्ट्रा मिल जाता है। और 10,000 का 1% क्या होता है, 100 रुपए। तो अगर मैं ये 1% भी हटा करके इस 5 को ऐसे लिख दूं, 4 + 1, तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। 100 रुपए ये हो गए, बाकी ये हो गए। समझ आ रही बात। चलो, इसके बाद उसने अपना कमीशन काट के कंपनी में कितने रुपए जमा करा दिए, 31,100। तो मुझे ये बताओ कि अगर वो ये वाले 100 रुपए भी कंपनी के खाते में ही जमा करवा देता, ठीक है, ये वाले 100 रुपए ना लेकर के इधर से हटा करके उसने क्या किया, यही जमा करवा दिया ये भी, तो टोटल कंपनी के खाते में कितने जमा हो गए, 31,200। अब तो आप यही कह दोगे ना कि टोटल सेल पे 4% ही कमीशन मिला भाई, जो 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे वो भी उसने वही जमा करा दिए। तो 4% अगर मेरे भाई कमीशन मिला है, और 4% की वैल्यू क्या होती है, 1/25। क्या होती है इसकी वैल्यू, 1/25। इसका मतलब ये है कि अगर 25 रुपए की सेल हुई है तो 1 रुपए कमीशन काटने के बाद उसने कंपनी के खाते में कितने जमा करवा दिए, 24 रुपए। 1 रुपए की कमीशन काटने के बाद कंपनी के खाते में कितने जमा करा दिए उसने, 24 रुपए। क्योंकि 4% की वैल्यू क्या होगी, 1/25। तो 25 रेशियो 24।
अब इस 24 की वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है नहीं, कितनी 31,200। मैं इससे इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 24 एकम 24 बचे 7, 24 3 72, ये इसका 1300 गुना है। अगर मैं इसका 1300 गुना कर दूं तो इसका 1300 गुना क्या होगा 325 और 00, यानी टोटल जो सेल है वो है 32,500 रुपए। ठीक है, यही सवाल का आंसर है और आप आसानी से इसे समझ पाए होंगे। भाई एक बार मैं फिर से बेसिक से बता दूं यार, आपको बिल्कुल समझ लो। देखो 10,000 की सेल तक 5% कमीशन है, उसके ऊपर 4% है। तो मैंने ये कह दिया कि तुम यहाँ पे भी मेरे ऊपर एहसान मत करो, ये 100 रुपए भी अपने ले लो। इसके बाद कम से कम आप ये तो कह सकोगे कि टोटल सेल पर मुझे 4% ही कमीशन मिल रहा है। सही, तो वो 100 रुपए जो 31,000 जो मैंने जमा कराए थे उसमें मैंने जाकर के वापस 100 रुपए और जमा करा दिए 31,100 में। तो आप ये कह दोगे कि जी अब कंपनी के खाते में 31,200 जमा हुए हैं और मुझे टोटल सेल पे 4% कमीशन मिला है। इसका मतलब मैंने कंपनी में सेल का कितना जमा किया है 96%। ये 96% की वैल्यू है, आप 100% यहाँ से निकाल सकते हो। समझ आ रही है बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2-4 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। जैसा अगला सवाल है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसे पढ़ो। एक एजेंट 24,000 रुपए की बिक्री तक 12.5% तथा इससे अधिक बिक्री पर 8.33% या 8 से 1/3% परसेंट लगा लेना इसमें कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन वह कंपनी को 65,000 रुपए दे देता है तो उसकी ने कुल कितनी बिक्री की। अब आप यार एक बात बताओ कि 24,000 का 12.5%, 12.5% कितना होता है 1/8, मतलब 3,000। सही है, 24,000 तक उसने कितना कमीशन लिया 3,000। अगर वो 1/8 ना लेकर के 1/12 ही लेता, मतलब 8 से 1/3% की जो वैल्यू होती है वो 1/12 ही होती है, तो कितना कमीशन लेता, तो लेता 2,000। नहीं, अगर मैं कहूं कि 24,000 का मैं 1/8 निकालूं तो 3,000 आ रहा है, 24,000 का 1/12 निकालूं तो 2,000 आ रहा है। तो इसका मतलब इस वाली 24,000 की सेल पर उसे 1,000 रुपए तो एक्स्ट्रा मिल गए। ये मना करते कि मैं नहीं लेता जी, ये 1,000 रुपए भी। अगर वो कंपनी में 65,000 जमा कर रहा है तो 65,000 की जगह अगर वो ये वाले 1,000 रुपए भी जमा कर दे तो कंपनी में कितने जमा कर देगा यार 66,000। कितने जमा कर देगा कंपनी में 66,000। फिर ये कह तो सकेगा कि अब तो मैंने मतलब 8.33% ही कमीशन लिया, 8 से ही 1/3% की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/12। इसका मतलब अगर टोटल सेल 12 की है तो उसने अपना 1 रुपए का कमीशन काट के कंपनी में 11 जमा करा दिए। 11 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 66,000। तो जो सेल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 72,000। कितनी हो जाएगी सेल 72,000। मौखिक रूप से कर सकते हो आप इन सवालों को यार, 1 मिनट भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 8 से ही 1/3% की वैल्यू होती है भाई 1/12 और 12.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/8। ठीक है, तो पहले वो 1/8 कमीशन ले रहा है यानी 3,000 रुपए। अगर वो 1/8 ना लेकर के 1/12 लेता तो 2,000 मिलते, तो यानी 1,000 रुपए का डिफरेंस आता, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे उसे। उसने वो 1,000 रुपए भी कंपनी को वापस कर दिए, बोले ये भी आप ले लो। अगर वो भी वापस कर दिए तो कितने हो गए 66,000, कंपनी के खाते में 66,000 जमा हो गए। ठीक है, और कमीशन उसका कितना रहा 8 से ही 1/3%, यानी 12 में से 1 रुपए कमीशन काट करके 11 जमा करता है। अगर सेल 12 की है तो कंपनी ने कितने जमा कर दिए 11, 11 की वैल्यू दी हुई है, 12 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल। अब तक तो कमीशन कट रहा था, अब बोनस वाला सवाल है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और अगर 5,000 रुपए से ऊपर की बिक्री करता है तो 1% बोनस भी मिलता है। अगर इस सेल्समैन को 7750 रुपए की आमदनी हुई हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखो इसने बताया कि भैया अगर तुम सेल सिर्फ 5,000 तक ही करोगे तो हम आपको सिर्फ 12% कमीशन देंगे और इससे ऊपर जितनी भी सेल कर दोगे उस पर हम 1% बोनस देंगे, यानी टोटल 13% देंगे। तो यार एक बात बताओ, अगर मान लो वो सेल्समैन सिर्फ 5,000 की सेल करता तो कितने रुपए कमा पाता 600 रुपए, फिर तो 600 कमा पाता ना। लेकिन सवाल में उसने कितने कमाए हुए 7750।
अगर मैं इसमें से 600 हटा दूं तो बाकी कितने बचे? 7150। कितने बचे बाकी के? 7150। ये जो रुपए कमाए हैं इस पर 13% कमीशन है उसका, ठीक है। रिमेनिंग जो सेल है उसका अगर मैं 13% निकालूं तो 13% कितना है? 7150। तो रिमेनिंग जो सेल आ गई वो कितनी होगी? 13 से काट दो, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, ठीक है। और ये आपका डबल जीरो 1% आ गया तो 100% हो जाएगा 55,000। 55,000 तो ये हो गए, और ये 600 रुपए कितने पे है? 5,000 पे, तो ये 5,000 और जोड़ दो, तो टोटल जो आमदनी होगी इसकी वो होगी 60,000 रुपए की। जो टोटल सेल इसने की वो कितने की होगी? 60,000 की। भाई मेरे समझो, जैसे 5,000 रुपए तक तो कमीशन है उसका 12%, इससे ऊपर शेष जितनी भी सेल करेगा वो उस पर 13% कमीशन लेगा। तो यहाँ तक कि मैंने 600 रुपये निकाल दिए, समझ में आई बात। रिमेनिंग का 13% बराबर टोटल आमदनी। आप दोबारा से समझ लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल समझ के चलना। मैंने आपसे ये कहा कि 5,000 तक 12%, इसके बाद शेष जितनी भी सेल होगी उस पर कितना? 13%, बराबर टोटल जो इसकी इनकम हो रही है वो है 7750। तो 5,000 का 12% आप निकाल ही लोगे 600 रुपए, ये मैंने उधर जाकर माइनस कर दिए, बचे कितने? 7150। वो शेष का 13% है, तो शेष आपने निकाल लिया। शेष कितना आ गया यहाँ पे? 55,000। 55,000 ये, 5,000 ये, टोटल इसकी सेल कितनी हो गई? 60,000। सही है। चलो अगला सवाल देखना, खुद से भी करने की कोशिश करना पहले एक बार, ठीक है। जैसे सवाल है ये भी अच्छा है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% और 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 7400 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। बहुत आसान सी बात है यार, 20,000 तक तो 7% मिलना है। 20,000 तक कितना मिलना है? 7%। और इससे ऊपर जितना भी रिमेनिंग सेल होगी उस पर कितना मिलना है इसको? 10%। बराबर टोटल इनकम है इसकी 7400। कुछ नहीं है, इसका आप 7% निकाल ही लोगे, 1400। 1400 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ना, तो बचे कितने यहाँ पे? 6,000। ये रिमेनिंग का 10% है, 6,000। तो रिमेनिंग सेल कितनी होगी? रिमेनिंग सेल होगी 60,000, यानी ये 60,000 ये 20,000, तो टोटल कितनी होगी? 80,000। बस एक फिगर सेट होने की दिक्कत है दिमाग में। जैसे ही फिगर आपके दिमाग में सेट हो गई फिर कुछ नहीं है इसके अंदर। इतने पर 7%, इसके ऊपर 10%, टोटल इनकम 7400। तो यहाँ से तो आप निकालिए, इससे तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, इससे तो नहीं कर पाओगे क्योंकि ये तो पता ही नहीं है। तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, तो ये हो गया 1400, उधर जाकर माइनस हो गया, तो बचे कितने? 60,000। ठीक है भाई। अब इसका रिमेनिंग का 10% 60,000 रुपए है, सॉरी 60,000 नहीं 6,000 होगा, तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी? 60,000। तो टोटल जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 80,000। टोटल जो सेल होगी वो कितनी होगी? 80,000। ये एक सवाल और है, ठीक है, इसे आप करके देखो। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देता है, और अगर 10,000 से ऊपर की सेल हो जाए तो आधा % बोनस भी देता है। अब किसी एम्प्लॉय की जो टोटल इनकम है वो 1990 है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। तो कर पाओगे यार अब आसानी से आप। देखो 10,000 तक फिक्स है कि 5.5% कमीशन मिलना है, और भैया तुम इधर इससे भी ऊपर जो भी सेल करोगे उस पर कितना कमीशन हो जाएगा? 6%, क्योंकि 5.5% कमीशन प्लस आधा % बोनस, ठीक है। अब टोटल जो इनकम हो रही है वो हो रही है 1990। कितनी हो रही है? 1990। तो आप इसका तो 5.5% बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, 550। ये 550 उधर माइनस हो गए, तो ये जो भी एबव सेल है इसका 6%, अगर मैं इसमें से 550 माइनस कर दूं तो 1440 हो जाएगा। तो एबव जो पूरी सेल होगी इसका 6% अगर 1440 है, सॉरी, तो अगर मैं इसका पूरा 100% निकालूं तो कितना हो जाएगा? 24,000, क्योंकि ये संख्या से 24 बार कटेगी, 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 24,000। तो ये जो एबव वाली सेल है ये 24,000 की है, और इससे पहले कितने की? 10,000 की। तो टोटल जो सेल होगी वो कितनी होगी आपकी? 34,000। कितनी होगी टोटल सेल? 34,000। इतना सही है आपका कमीशन, ठीक है भाई। इसमें समझ के चलो कि कोई कोई कंपनी अपने सेल्समैन को इतना प्रोत्साहित करती है कि भाई तुम और आगे सेल करो,
हम आपको ये तो देंगे ही देंगे, प्लस कुछ बढ़ा के और देंगे। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने ज्यादा सेल करी तो हम ज्यादा सेल पे आपकी कमीशन को कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, ये तो हमारा ब्रांड नेम है, उसकी वजह से चीजें बिकती चली जा रही है। तो ज्यादा सेल पर हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे यहाँ 5.5 है, वो हो सकता है आगे 5 भी कर दे। शुरुआत एक दो सवाल में ऐसे हो गए। इसमें क्या होता जा रहा है कि अधिक सेल पर क्या होता जा रहा है, बोनस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद करनी है, समझनी है, ठीक है। अगले टाइप में हम इनकम टैक्स वाले भी क्वेश्चन करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम परसेंटेज की सीरीज को करते रहेंगे। हाँ, जो बच्चे कुछ मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, कि डाउट कैसे पूछे, भाई व्हाट्सएप पे यार इतने सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो मैं सबके मैसेज देख नहीं पाता, इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आपका, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप यहीं पे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दिया करो, मैं यहाँ से भेज दूंगा, क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, ठीक है, बहुत सारे लोग खाली हैं, तो कुछ भी मैसेज भेजते रहते हैं, इसलिए मैं व्हाट्सएप से बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तमाम इतने सारे ग्रुप हैं, इतने सारे ग्रुप हैं कि पूछो मत, उन सब में मैसेज आते रहते हैं, तो स्किप हो जाते हैं दिमाग से कि कब क्या है, किसका डाउट है, कैसा क्या है, तो मैं सारे मैसेजेस पढ़ नहीं पाता, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप पे ना भेज करके यही कमेंट बॉक्स में उसी से रिलेटेड, ऐसा मत करना कि चैप्टर चल रहा है आपका परसेंटेज का और डाउट आप भेज रहे हो टाइम एंड वर्क का, परसेंटेज से रिलेटेड आप अपने डाउट्स भेज दो, ठीक है, और आपको सोल्यूशन जल्दी से जल्दी मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।